शिक्षक और सभी विद्यार्थी, इन सब के प्रति वो कृतज्ञता है कि एक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता और सब मिल जाए तो क्या हो नहीं सकता। सबसे बड़ी कृतज्ञता परमपिता परमेश्वर के प्रति है कि जिन्होंने हमें ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के शरण में ला करके खड़ा कर दिया। हम नहीं कहते कि हमने उनको लिया या हमने हमारे गुरु को चुना, कोई विधान रहा होगा ऐसा जिसके कारण से हम अपने आप ही अनायास ही उनके प्रति उनके चरणों में आकर के समर्पित हो गए। तो ऐसे गुरुओं के परम पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय श्री आचार्य श्री महाराज जी और सभी शिक्षक परम पूज्य गुरु जी जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमारी आचार्य जी, सभी शिक्षक वृंद, उन सबको जब हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि ये परिस्थिति जहाँ पर हम एक नव भारत के निर्माण के लिए अग्रसर हो रहे हैं, ये हमारे अंदर शायद छोटी सी कोई चीज रही होगी जो हमसे ज़्यादा दूसरों में अभी भी है, आगे भी होगी और बहुत सारे भारत के वासियों में वो विद्यमान है। परंतु हमारे उस सामर्थ्य का उपयोग जिस तरह से यहाँ पे हो पा रहा है, मैं स्वयं के लिए और हम सबके लिए समझती हूँ कि इससे ज़्यादा उपयोग शायद हम अपने जीवन में कहीं भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये नई पीढ़ी का निर्माण है। हमारे बहुत सारे परिचय होते हैं, हम परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, हम सबके बहुत सारे परिचय होते हैं। क्योंकि मैं आज सबको सुन रही हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ कहने को शेष है ही नहीं, सब कुछ पहले से ही कहा जा चुका है। उसी बात को सुबह आज जब मैं बैठी थी तो मेरे मन में कुछ भाव आए, मैं आपके सामने वो भाव कह करके और फिर इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे हम। तो भाव ये आया कि देखिए हमारे बहुत सारे परिचय होते हैं, बहुत सारे परिचयों के बीच में हमारा एक अपना मूल परिचय होता है। वो मूल परिचय हमारे दर्शनों में कहा गया, जैसा कि आपने कहा कि स्वतंत्र होना, स्वच्छंद नहीं होना, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कहा है ना, न स्वैरी स्वैरिणी तथा। तो उस स्व को जानना, आत्मानुशासन में रहना, आत्मतंत्र होकर के, आत्मतंत्री होकर के रहना, अपने अनुशासन में रहना, वास्तव में ऋषियों के द्वारा जो स्व का व्याख्यान है वह ही अंतिम है। उसको जान करके ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। मात्र किसी राजनीतिक आज़ादी, स्वतंत्रता को पाकर के हम सिर्फ स्वतंत्र नहीं होते हैं, परंतु ये स्वतंत्रता एक प्रतीक है इस बात की कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं और स्वतंत्रता के लिए हमें हर हाल में निरंतर पुरुषार्थरत रहना ही चाहिए। तो हमारे देश का जो परिचय है वो क्या है, ये मेरे मन में आया तो मुझे लगा हमारे देश का परिचय है हमारा सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म जब तक रहेगा तब तक हमारा देश रहेगा। जब जब हम अपने सनातन धर्म की हानि करेंगे तब तब हमारा देश उतने उतने स्तर पर समाप्त होता चला जाएगा, और ये हम लगातार देख रहे हैं। आपने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। वास्तव में पूरे वसुधा का, पूरे भारत का, पूरे विश्व का स्वधर्म तो एक ही है, किसी का स्वधर्म अलग नहीं है। ये जो हम अलग अलग मत पंथ संप्रदाय देखते हैं, ये सब किसी व्यक्ति के, समाज की शिक्षा का परिणाम है। जिस व्यक्ति को जैसा शिक्षित कर दिया जाता है वह व्यक्ति वैसा ही आचरण करता है। हमारे धर्म में हमें अहिंसित रहना सिखाया जाता है। हमारे धर्म में दया, करुणा, वात्सल्य, सबके प्रति सद्भावना सिखाई जाती है, और वहीं दूसरे मत पंथ संप्रदाय में ये सिखाया जाता है कि जो हमारे पंथ को ना माने वो काफिर है, उसे मार डालो। तो हमारी शिक्षा का बदलना बहुत आवश्यक है। स्वधर्म को पाने के लिए, स्वतंत्रता को पाने के लिए, सच्चे अर्थों में आत्मानुशासित होने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा योगदान देती है। और वह शिक्षा व्यवस्था यदि किसी ने दी है तो वो भारत ने दी है। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। सबने यहीं से शिक्षा प्राप्त की है और हम अपनी शिक्षा को छोड़ करके दूसरी शिक्षा की ओर बढ़ जाते हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है?
हम हमारे देश में रह करके हमारी संस्कृति को पहचाने। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये प्रथम संस्कृति है। इसने समाज को शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, व्यवहार सब प्रकार की शिक्षा दी है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी अपनी कविता में कहा है ना कि सब प्रकार की शिक्षा किसने दी है? भारत ने दी है। तो वह भारत जो सदैव ज्ञान में रत रहता है, उस भारत में हम रहने वाले हैं। हमें सदैव आत्मगौरव से और स्वाभिमान से भरा हुआ होना चाहिए। अगर हमारे मन में आत्मग्लानि होती है तो समझ लेना कहीं ना कहीं हम भारतवासी नहीं हैं। उतने अर्थों में, उतने अंश में हम अपने भारतत्व को, भारतीयता के जो व्यक्तित्व की हमारे अंदर प्रतिष्ठापना की है हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने, हम उसको कम कर रहे होते हैं। आत्महीनता, दरिद्रता ये कभी भी हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय तो विश्व गुरु भारत है। हमारा परिचय तो विश्व को प्रथम चिकित्सा व्यवस्था देने वाला भारत है। हमारा परिचय विश्व को प्रथम व्यापार व्यवस्था देने वाला। लोग व्यापार करने तो तब आते ना जब यहाँ कोई व्यापार करने देता। कोई व्यापारी किसी ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसका व्यापार चले ही नहीं, संभावना ही ना हो, तो हम ये कैसे कहें कि व्यापारी बाहर से आए थे और हमें व्यापार सिखाया था? अरे ये हमारी महनीयता है कि हमने उन्हें आने दिया। व्यापार तो हमने उन्हें सिखाया है। उन्होंने हमारे यहाँ से न जाने कितना सामान लेकर के और अलग अलग प्रकार से व्यापार किया। ये बात अलग है कि हम बहुत उदारवादी और बहुत सच्चे हृदय के व्यक्ति हैं कि सबको वैसे ही सबके ऊपर विश्वास करते हैं जैसा कि हम हैं। तो हमें आचार्य चाणक्य की बात को भी अब याद रखना पड़ेगा और नीति से युक्त होकर के देश को चलाना होगा, क्योंकि नीति बहुत आवश्यक होती है। सम्यक दिशा में जो हमको लेकर के चले वही नीति होती है। और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, वो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि चाहे उसके लिए अलग अलग नीतियां अपनानी पड़े, चाहे युधिष्ठिर से अर्ध सत्य ही बुलवाना पड़े, लेकिन धर्म की जय ही सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए। तो क्योंकि सबने ये बातें बताई हैं, मैं बच्चों से आग्रह करूंगी कि आज अपनी डायरी जरूर लिखना, जरूर इन बिंदुओं को लिख लेना, क्योंकि आप जीवन भर इन्हें याद करेंगे। मैं सभी के प्रति पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। और आज मेरे मन में एक और बात आई, क्योंकि हम जब एक परिवार में रहते हैं तो बहुत सामान्य हो जाते हैं। तो अभी मेरे मन में आया कि नहीं, अपने भावों को संप्रेषित करना बहुत आवश्यक है। तो चाहे वो हमारे पाठशाला के भाई हों, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भाई हों, सब लोगों ने, चाहे वो हमारे जो स्वच्छता को देख रहे हैं, उन्होंने कितनी तल्लीनता से कार्य किया है। क्या ये कार्यक्रम सफल हो पाता यदि सब लोगों ने मिलकर के कार्यों को नहीं किया होता? हमारे शिक्षक, शिक्षिकाएं, जिसको जो है कार्य, जो जिसका कार्य नहीं भी है और लग रहा है कि ये गलत हो रहा है या यहाँ पर हमारी आवश्यकता है, मैं देख रही हूँ सबके मानस उद्घाटित हैं और सब लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी सेवाओं को, राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रकट करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो इसलिए सारे शिक्षकों को, सारी शिक्षिकाओं को, सभी साध्वी बहनों को, सारे बच्चों को, और उससे भी पहले हमारे सभी आए हुए, अब आपने अतिथि कहने से इनकार किया है तो आप हमारे ही गुरुकुल के सदस्य हैं आप सभी, तो अपने सभी परिवारजनों को बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और आप निरंतर हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहिए। परस्परम भावयन्ता श्रेयः परमवाप्स्यथ, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे से सीख करके सामंजस्य से हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी वस्तु या तत्व प्रकृति में अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। एक चाहे धूल का कण हो, चाहे बहुमूल्य स्वर्ण, हीरक या कोई भी ऐसी धातु हो जिसको हम बहुमूल्य मानते हैं, लेकिन वो अकेली कुछ भी नहीं होती। वो भी प्रकृति के अनेक तत्वों के सामंजस्य से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे ही ये प्रकृति हमें सिखाती है कि हम अकेले मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। हम अकेले, चाहे कोई अध्यापक हो, चाहे हम इंजीनियर हो, चाहे हम भोजन पकाने वाले हों, अकेले कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ सामूहिकता में होता है। सबका विकास तभी होता है जब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हैं, ना कि एक दूसरे का विरोध करते हैं। इसलिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि निरंतर ऐसे ही सामंजस्य से, ऐसे ही वातावरण में
प्रसन्नता पूर्वक हम आगे बढ़ते रहें और भारत की अखंडता को पुनः प्राप्त करें। भारत की अखंडता मात्र भौगोलिक अखंडता को प्राप्त कर लेने पर पूरी नहीं होती, जब तक कि भारत के सनातन धर्म की अखंडता पूरी नहीं होती, जब तक कि मानव मात्र को केंद्र में रख के बनाया हुआ, इस पूरी समष्टि प्रकृति को सहचरी मान करके बनाया हुआ सनातन धर्म हम सब लोगों के हृदय में प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक भारत की अखंडता पूरी नहीं होती। तो इन्हीं भावों के साथ मैं आप सभी को पुनः पुनः वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बार बार निवेदन करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे गुरुकुल में आकर के सारे विद्यार्थियों को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करते रहें। हम आपके प्रति बहुत अधिक कृतज्ञ हैं। ओम।